मैं जरा भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता अनिला सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में है, मैं जरा उनसे भी एक रिएक्शन ले लेता हूं, वापस लौटता हूं कपिल जी आपके पास। लेकिन अनिला जी, ये जो कहा जा रहा है, ये जो फ्री बिजली के रजिस्ट्रेशन को लेकर के तंज कसा गया है योगी आदित्यनाथ के द्वारा, क्या इसमें आप देख रहे हैं? और रजिस्ट्रेशन जिस तरीके से फ्री बिजली को लेकर के करने की अभियान के तौर पर इसको समाजवादी पार्टी आगे चलाने की बात कर रही है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? अरे सरकार में तो आज है। देखिए, ऐसा है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। अखिलेश यादव जी से पूछा जाता है कि आप कितनी सीटें जीत कर आएंगे, तो वो कहते हैं 403 में से 400 सीटें समाजवादी पार्टी की आएंगी। अब कोई भी अध्यक्ष, राजनीतिक दल का अध्यक्ष इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं कि 403 में से 400 सीटें उसकी आएंगी। उसी प्रकार से बेसलेस बात यह है कि भाई आइए आप रजिस्ट्रेशन करवाइए 300 यूनिट और मुफ्त बिजली के लिए। दूर दूर तक इनकी सरकार आनी नहीं है। इनसे ये पूछना चाहिए 300 यूनिट्स का आप बोल रहे हो कि हम फ्री ऑफ चार्ज होगी, तो जो इसका खर्चा आएगा वो आप कहाँ से करेंगे? उसका कोई कैलकुलेशन है? या केवल और केवल फ्रीबीज बांटकर, इसलिए, और वो भी हवा में फ्रीबीज बांट के आप ये चाहते हो कि आपको वोट मिल जाए? ये जनता को मूर्ख समझते हैं, जनता को धोखा देना चाहते हैं, गलत बात है। हाँ। 5 साल आप इनकी सरकार रही है और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि बिजली कितनी आया करती थी। बड़े बड़े शहरों में इतना कट ऑफ होता था। हाँ। तो ये सब नाटक नहीं करना चाहिए अखिलेश यादव जी को। ठीक है अनिला जी, मैं वापस लौटता हूं जरा। कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं, मैं जरा एक रिएक्शन उनसे लेना चाहता हूं। कपिल श्रीवास्तव जी, आरोप तो ये लग रहा है, सवाल तो ये उठाया जा रहा है कि ना तो अभी सत्ता में आए, ना आपकी सरकार बन रही है अभी, तो कैसे आप ये एक फ्री जो रजिस्ट्रेशन के लिए, फ्री बिजली के लिए रजिस्ट्रेशन जो करने जा रहे हैं, ये किस आधार पर? और सवाल तो यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि इससे पहले जब आपकी सरकार थी, क्यों नहीं आपने तब फ्री बिजली की? हम तो एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि वर्तमान समय में सत्तासीन हमारे भारतीय जनता पार्टी है, उनके मुखिया जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं। 4.5 पौने 5 साल तक आपने इस उत्तर प्रदेश के नागरिकों के खून का रक्तपान किया, बिजली के नाम पर शोषण किया। 7.5 रुपए आपने आवासीय बिजली दी, और आपने जो हमारे फ्री बिजली की घोषणा सुनी तो आपने आधा कैसे कर दिया? तो इन पर प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि पौने 5 साल तक आपने आधा क्यों नहीं किया था, जब आप आधा कर सकते थे? इस उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ आपने इतना बड़ा कुठाराघात और विश्वासघात किस आधार पर? और प्रश्न हमारे ऊपर उठाते हो। हम तो एक बात कह रहे हैं कि हम तो बिजली इसलिए दे देंगे कि हमने बिजली 4.5 रुपए दी थी, हमने 7.5 रुपए बिजली नहीं दी थी। और हम एक बात पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जब बिजली 2.5 रुपए पर यूनिट जो है वो दिल्ली के अंदर वही कंपनी बेच सकती है, वह पंजाब में 3 रुपए पर यूनिट बेच सकती है, तो उत्तर प्रदेश में 7.5 रुपए पर यूनिट क्यों? और फिर भी 90,000 करोड़ का चूना क्यों कंपनी को? तो ये ऑडिट का प्रश्न है। हमारी तो सरकार बनेगी तो सबसे पहले हम इनके द्वारा और कंपनियों से जो साठ-गांठ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके उत्तर प्रदेश के लोगों को क्षतिकारित की है, इस पर जांच बैठाएंगे, इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। और हम अगर कुछ दे रहे हैं जनता को, तो जनता को उनके हिसाब का पैसा दे रहे हैं, क्योंकि हम कंपनी से उतने यूनिट जो इन्होंने चूसा है, बिजली का पैर बढ़वा करके अपना शेयर यूनिट खाए हैं, वो समाजवादी पार्टी नहीं करेगी। अनिल जी, जवाब दीजिए जरा। वही कह रहे हैं कि जो बिजली कंपनियां हैं, ये उत्तर प्रदेश में आकर के दाम इतने क्यों बढ़ जाते हैं? और दूसरा, चुनाव आते आते आपने आखिर में आकर के अगर आप जो रियायत देने की बात की है बिजली के बिलों में, ये आखिर में आके क्यों किया आपने? अगर ऐसी मंशा थी तो शुरुआत से ही कर देते। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता जो है उसने 2019 में दिखा दिया कि जिस प्रकार से कार्य, जो पॉलिसी जो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार कर रही है, बिल्कुल ठीक कर रही है। यहाँ जो कंज्यूमर है, सबसे पहली उसकी जरूरत होती है कि लाइट आए। यहाँ लाइट ही नहीं आया करती थी। लाइट नहीं आती थी तो उद्योगों में, कारखानों में पता चल रहा है जनरेटर चल रहे हैं, घरों में जनरेटर चल रहे हैं, इंडस्ट्रीज में जनरेटर चल रहे हैं, किसान अपने खेतों में पानी दे रहा है पंप से, तो बेचारा जनरेटर का पंप का इस्तेमाल कर रहा है, उसको डीजल की खपत होने लग गई थी। तो भाई ये तरीके से तो फोनो नहीं होता है। श्रीमान जी को जरा समझा दीजिए, फोनो हो रहा है, कोई टीवी पे डिबेट नहीं हो रही है। नहीं तो उससे क्या हो गया? मैंने पूछ रहा हूँ कि आपने कभी श्रीवास्तव जी, फोनो हो रहा है, आपने 2 महीने के लिए आधा क्यों किया? सरकार से फोनो नहीं क्यों रक्त चूसा उत्तर प्रदेश की जनता का? अच्छा सुनिए, आपको बताना पड़ेगा। अच्छा कपिल जी,
कपिल जी जरा एक बार सुन तरीका लेते हैं, नहीं उसके है, बाद फोनो हो रहा है, काउंटर कोई कीजिएगा। टीवी हाँ डिबेट नहीं है। इतनी बुद्धि तो रखनी चाहिए, इतने दिनों नहीं, से ठीक है, जब ठीक हम है। आ रहे हैं। ठीक है, अनिल इतनी सिंह, अकल ठीक है, नहीं है ठीक कि टीवी डिबेट अच्छा, कपिल जी, एक मिनट, क्या होता है। आधा आप हाफ कर सकते सब थे बिजली का मानसिक बिल, संतुलन तो खो आपने चुकी है उत्तर समाजवादी प्रदेश की पार्टी, जनता जैसे को आप धोखा लगातार दिया। बोल रहे हैं ना, मानसिक संतुलन खो चुके हैं, इसीलिए लगातार बोल रहे हैं। जनता को धोखा क्यों आप दिया? लोगों ये के जनता नेताओं का को ना क्रोध कोई है। बीमारी लग गई है ये लगातार कपिल बोलने की। श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी का नहीं है। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट जरा, ठीक है कपिल श्रीवास्तव जी, सवाल तो यहाँ ठीक है, अब जरा इससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अभी सवाल तो बार बार ये उठ रहा है कि आपकी सरकार अभी आई नहीं है, जब आपकी सरकार थी तब आपने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब आपकी सरकार थी तो उस वक्त कितनी समय बिजली मिलती थी, बिजली की किल्लत रहती थी, ये बार बार आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता जितने भी लोग हैं वो यही आरोप लगा रहे हैं बार बार। बहुत अच्छी बात, बहुत तथ्यात्मक प्रश्न आपने पूछा और तथ्यात्मक एविडेंसेस के साथ आप उत्तर ली। 1947 में जब भारत आजाद हो गया था तो क्या चंद्रमा पे भेजने के लिए हमारे पास प्रक्षेपास्त्र था क्या? अब इसका जवाब दूसरी तरीके से ले लीजिए कि 4 रुपए हमने अपनी बिजली दी थी अपने समय में और 4.5 रुपए तक ही बढ़ाया था, इन्होंने 7.5 रुपए तक बढ़ाया। तीसरी बात पूछता हूं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है अनिला सिंह जी, जरा जवाब दे लेंगी कि बताएंगे कि केंद्र की से कोटा बिजली का कब बढ़ाया गया और 2017 के बाद अगर एक चलिए यूनिट का ठीक भी है, कोटा अगर केंद्र से बढ़ाया गया तो बताएं। इस पर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्थाएं जो आप कर रहे हैं ना, इसको लेकर के जरूर सवाल उठ रहे हैं। ठीक है, हाँ, मैं तो प्रश्न पूछ रहा हूं, उत्तर देने की क्षमता नहीं है इनके अंदर। हाँ, मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं। चलिए ठीक है, ठीक कि है, उत्तर प्रदेश में चलिए ठीक है, लेकिन अब ये देखना होगा, लेकिन ये देखना होगा कि जनता आखिर कितना भरोसा करती है, क्या वाकई में रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया आप शुरू कर चुके हैं, कितना आप जनता इसमें आकर के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। बहुत शुक्रिया।